लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। आप लोग कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं हूँ सुमन चौधरी, व्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम गए थे खेत में क्योंकि जानवरों के लिए चारा फिर से कटवाना था, यानी कि कुट्टी कटवानी थी, ख़त्म हो गई थी घर पे। तो ये देखिए गेहूँ जो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और इस बार तो इस वाले एरिया में हमारे सब खेतों में फसल है और वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि तालाब के पानी से सारी फसल को पानी पिला दिया गया है। ये थोड़ी दूर में गेहूं थे, जो ये खेत में हम चल रहे हैं ये हमारा ही है, लेकिन काफ़ी छिद्दा रह गया। मतलब छिद्दा रहने का मतलब है कि काफ़ी स्पेस रह गया, जगह रह गई खूब, देखिए खाली। मतलब भरी पूरी फसल नहीं हुई क्योंकि बीजने में ही थोड़ी दिक्कत हो गई थी। अब की बार नया नया है। गुड़िया देखिए अपनी मेहंदी दिखा रही है, मेहंदी लगा के गई थी, जो बीच में हाथ करके अपनी मेहंदी दिखा रही है। मम्मी इसको काटना मत, ठीक है मैं कि नहीं काटूंगी। और मैं आगे आगे चल रही थी क्योंकि जल्दी जल्दी चल रही थी। मेरे हाथ में थी चाय और आगे ट्रैक्टर खड़ा था कुट्टी का, और हरी मेरा भाई था छोटा। मम्मी आ रही है पीछे पीछे। और ये देखिए ये खेत चने के खेत हैं। चने देखिए इतने बड़े बड़े हो गए, इनको तो पानी भी नहीं पिलाया है तो भी इतने बड़े बड़े हो गए क्योंकि इस बार बारिश इतनी हुई थी कि फसल को प्यास लगी नहीं। लेकिन जो या गेहूं जो भी हम बीजते हैं ना, उनको प्यास ज़रूर लगती है, उनको पानी पिलाना पड़ता है। गेहूं ज़्यादा पानी मांगते हैं तो इनको एक एक बार तो पिला दिया है। और अब जैसे जैसे इनको प्यास लगेगी वैसे वैसे पानी पिला देंगे। और ये अगला गेहूं का खेत आ गया, उसमें गेहूं और जौ है। जितनी दूर में जो बीजे थे उतनी दूर में, मतलब जितना बीज था उतनी दूर में जो बीज दिए थे, और जो खाली जगह रह गई थी उसमें गेहूं बीज दिए थे। जौ का बीज थोड़ा कम रह गया था कहने का मतलब, तो फिर उसमें गेहूं बीज दिए थे। और ये देखिए इसमें भी गेहूं बहुत ज़्यादा छिद्दे रह गए, मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा रह गया, खेत पूरा भरा नहीं। जैसे ये देखिए सामने जितनी फसल दिख रही है ना, उतनी अच्छे से हुई नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हो गया, अगली बार अच्छे से हो जाएगा। और वो देखिए ट्रैक्टर खड़ा है और मशीन वाला भैया भी खड़ा है, कुट्टी काटने के लिए तैयार है। बस आदमी ही नहीं थे, हमारी ही कमी थी। लेकिन मैं क्या है, पैदल चल के आए तो टाइम तो लगता है ना, कम से कम आधा किलोमीटर मान लो आप लोग, तो इतनी दूर इंसान जाता है तो टाइम तो लगता ही है। दोनों माँ बेटी चल रही हैं हम, और गुड़िया चारों तरफ आपको दिखा रही है, देखो। और काफ़ी अच्छा लगता है खेत में जाने, खुला खुला। और ये फिर ट्रैक्टर डट गया था क्योंकि एक चक्कर घर पे खाली करके करने चला गया था ट्रैक्टर लेके हरी। तो मैं आ गई थी यहाँ, रंजका, कासमी और जो रावा बीजा हुआ ना, पालक, मेथी, मूली, बहुत अच्छे से निकला है। ये देखिए बहुत अच्छे से निकला है, सब चीज़ें इतनी अच्छी कि देख के ही मन खुश हो गया। थोड़ा लेट तो हो गया, एक महीने पहले अगर ये काम होता तो इतने टाइम में तो कटिंग होने लगती इनकी। रंज का मतलब काट के भैंस गाय को डालने लग जाते। और ये देखिए जो ये लाइनें दिख रही है ना मिट्टी की, इन पे है मूली। ये देखिए काफ़ी अच्छे से निकली है मूली, जहाँ भी बीज डाल दिया वहीं निकल गई। बस तो कांटों कांटों वाले बैंगन घर पे लगे हुए हैं, याद ही नहीं आए, वरना एक क्यारी के अंदर वो भी डाल देते ना तो बैंगन की सब्जी तो इतनी होती है। बैंगन तो खारे, हमारे घर पे खारा पानी है उससे भी हो जाता है, मैंने कई व्लॉग में दिखाया है। और मैं आज और उनको पानी पिलाऊंगी, तो आज और वहीं से शुरुआत करूंगी ब्लॉग की। और ये देखिए गुड़िया आपको घूम घूम के दिखा रही है। और यहाँ ये लाइन रखी है तो इसी से पानी भी पिला दिया। कभी क्यारी में खोल के भी पानी पिला देता है, पाइप को यहीं खोल देता है, नीचे कट्टा बिछा लेता है तो उससे क्यारी भर जाती है। और अगर किसान खेती नहीं करेगा तो दुनिया भूखी मर जाएगी, ऐसा समझ लो आप। और कुछ समय के बाद तो ऐसा समय आएगा कि लोग गांव की ज़मीन बेच बेच के शहरों में बसने की सोच रहे हैं ना, आगे जाके ऐसा समय आएगा कि वो वापस गांव की तरफ भागेंगे शहर के लोग, क्योंकि गांव में जैसा खुला वातावरण है वैसा शहरों में नहीं मिलता है। घुटन सी होती है, जगह ही नहीं मिलेगी, ये सोचना आप तो। और बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है बस ये चीज़ें, खेत में जाना, खेत में काम करना। ये देखिए मूली, देखिए मूली बहुत अच्छे से निकली है। अब ये खाने लायक कब तक होगी ये पता नहीं है। पालक भी बहुत अच्छा है। और फसल देखी जाए तो पूरी की पूरी बहुत अच्छी है इस फिलहाल तो। और बारिश हो जाए तो और भी अच्छा है।
ये देखिए पालक बहुत अच्छा नहीं लगा है, काफ़ी अच्छे से, और मीठा पानी है, बारिश का पानी है। और ये हो गई फिर शाम का टाइम हो गया, मतलब खाना खा के हमारा सोने का टाइम हो गया था। तो इतनी ठंड पड़ने लगी है गाइस, और चारों तरफ ही पड़ने लगी है, कहने की बात नहीं है, इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। एक कंबल में तो सर्दी रुकती नहीं है, तो हम ये दूसरी कंबल और डाल के फिर सोते हैं, मैं और गुड़िया। और अभी भी इधर ही साइड में सोता है, वो अपनी रजाई दूसरी लेता है क्योंकि पलंग काफ़ी बड़ा है और नींद तो आती नहीं है। तो जो भी कपड़े उतार के लाई थी मैं, स्वेटर वगैरह धुले थे आज दिन में तो गीले थे, उनको मैं फैला रही थी, और जो भी समेटने थे एक्स्ट्रा कपड़े पड़े थे, तो सुबह थोड़ा काम कम हो जाता है अगर शाम रात को ही हम ये सब कुछ कर ले। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़े पड़े थे मैं इन्हीं को समेट रही थी, इनकी तय लगा रही थी, और गुड़िया मेरे पास खड़ी थी। तो उसके बाद अभी पढ़ रहा है, और इसने अपनी पढ़ाई कर ली थी। इसको थोड़ा पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो ये कम ही थोड़ा ध्यान देती है, मैं डांटती हूँ तब जाके ये थोड़ी पढ़ाई करती है। तो ये इसी के कपड़े थे, आके खोल के फेंक देती है कभी कभी तो, और कभी कभी समेट के रख देती है। तो ऐसा ही है, बचपन तो ऐसा ही होता है, और काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं अपने काम को। अभी तो अपने कपड़े कभी भी नहीं फैलाता, अच्छे से समेट के रख देता है वो तो। और ये गीले थे तो मैंने इनको फैला दिया, क्योंकि गीले कपड़े फिर सारे कपड़े सीम पकड़ लेते हैं इनकी। फिर रुमाल दिखा रही थी मैं, रुमाल के बिना नहीं रहती है, जेब में डाल के रखती है, बस हाथ धोती है तो पोंछ लेती है। अच्छी बात है, अच्छी आदत है ये तो। और ये मेरे कपड़े थे, तो इनको बस जितना काम हम रात को, औरतों का हमारा यही होता है, बस जितना काम निपटने में आता है उतना हम बस निपटाने में रहते हैं कि ये काम अभी हो जाएगा तो बाद में नहीं करना पड़ेगा, और जिस काम को करना है तो करना है, बस क्या आलस करना। तो मैं इनको समेट के नहीं, वरना मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ तभी समेट देती हूँ सब चीज़ों को अच्छी तरीके से, जैसा भी मेरे से होता है। और ये ओढ़ने के शॉल हैं, तो इनको अभी समेटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह उठ के तीनों इनको ओढ़ लेंगे। मम्मी अभी है नहीं, मामा जी के यहाँ गई हुई है। और ये मम्मी के लिए लहंगा बनाया था मैंने, तो उसको मैं रख रही थी बक्से में, और फिर मैं बैठ गई थी सिलाई करने, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो लाइट बंद तो करते नहीं हैं, और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है जब लाइट जली होती है ना तब। तो 2 ब्लाउज़ की कटिंग करके रखी थी मैंने, और कटिंग करे हुए को तो मैं कभी भी सिल लेती हूँ, और मशीन में लाइट है वैसे दिक्कत भी नहीं रहती है किसी भी चीज़ की। तो बस मैं इसी को बनाने बैठ गई। तो इस दिन मैंने एक तो लहंगे में नेफा लगाया था स्लट डाल के, और एक बनाया था ब्लाउज़, और एक लहंगे के पट्टी लगाई थी। 3 लहंगों को कंप्लीट करके फिर बाद में सोई थी मैं। और ये फिर दूसरे दिन का ये फुहारे देखिए, ये अजीब, आप लोग एंजॉय कीजिए, इनको देखिए कौन से फुहारे हैं मुझे नहीं पता खेत में। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं फिर हाजिर होंगी आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है मेरे दोस्तों, क्योंकि मेहनत मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूँ। मेरी मेहनत, और मेहनत करने का मन भी तभी करता है जब अच्छे से व्यूज़ आते हैं, अच्छे से मतलब वीडियो चलता है तो अच्छा मन करता है। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और अपनी दुनिया में ऐसे ही खुश रहिएगा। और मैं भी ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। ये देखिए फुहारे, ये अजीब तरीके के फुहारे चल गए, अब की बार ये 2 ही फुहारे हैं, और ये आधा बीघा के अंदर पानी फेंकते हैं, तो ये अच्छा है ना, बार बार लाइन नहीं पलटनी पड़ती। तो जी राम राम।